हमेशा घर को साफ सुथरा ऑर्गेनाइज रखना आसान नहीं होता, खासकर जब छोटी छोटी चीजें जगह घेरने लगे। लेकिन अगर हमारे पास स्मार्ट स्पेस सेविंग हैक्स है तो यही काम झटपट और मजेदार भी बन जाता है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे लेकिन बेहद काम के आइडिया शेयर करने वाली हूँ ना, जो सिर्फ आपके घर की स्पेस बचाएंगे बल्कि उसे ज्यादा मैनेज्ड और क्लटर फ्री भी बनाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिव सिंपली विद संगीता। हालांकि ठंड अभी थोड़ी थोड़ी जाने लगी है, तो जो मोटे मोटे कपड़े हम लोगों को धुलने होते थे उनकी क्वांटिटी कुछ हद तक तो कम हुई है। लेकिन फिर भी अभी भी बच्चों की स्वेटर, जैकेट्स या जब भी इस तरह के जब हम हैवी कपड़े धुलते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा आपकी वॉशिंग मशीन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है, कभी कभार अपनी जगह से हिल भी जाती है। तो उसको परफेक्ट रखने का सोल्यूशन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ऑर्डर किए हैं ये एंटी वाइब्रेशन पैड जो कि वॉशिंग मशीन के लिए आते हैं, क्योंकि मुझे ये चैलेंज बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है। जब भी मैं कोई हैवी कपड़े धुलती हूँ या थोड़ा सा हैवी लोड लगा देती हूँ तो मशीन अपनी जगह से हिलने लग जाती है और बहुत ज़्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इसी के लिए मैंने ये मंगाए हैं। ये एक तरह से यूनिवर्सल साइज़ है, आप किसी भी मशीन के नीचे ऐड कर सकते हैं। इनकी वजह से दो बेनिफिट मुझे मिलने वाले हैं। एक तो मेरी वॉशिंग मशीन अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वाइब्रेशन कम से कम होगी, और दूसरा उसको एक थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी। इसकी वजह से क्लीनिंग करना भी काफ़ी इजी होगा। तो जो भी कचरा वगैरह हमारी वॉशिंग मशीन के नीचे फंस जाता है तो उसको अब आसानी से क्लीन किया जा सकेगा। अब जब मैं ये वीडियो का वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इसको यूज़ करते हुए मुझे 3 से 4 दिन हो चुके हैं, तो मैं इससे परफेक्टली सेटिस्फाई हूँ। मशीन बिल्कुल नहीं हिलती है और जो वाइब्रेशन है काफ़ी हद तक कम हो गई है। इस बार मैंने फ्रिज के लिए ऑर्डर किए हैं ये ऑर्गेनाइज़र, जो कि फ्रूट, वेजिटेबल, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को स्टोर करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। इसकी कैप में जो स्पेस है इसकी वजह से कोई भी स्मेल वगैरह बाहर नहीं जाती है। तो छोटी छोटी भी जो आपकी चीज़ें होती हैं, धनिया है, हरी मिर्ची है, लहसुन है, अदरक है, या कोई भी इस तरह के छोटे छोटे स्पाइसेस हैं, इसके अंदर स्टोर करके रखे जा सकते हैं। अदरवाइज़ आप सारी बास्केट हटा के इसको सिंगल पीस में भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इनका बेनिफिट ये है कि जो भी मॉइस्चर वगैरह अगर चीज़ों में रह जाता है तो वो नीचे की बास्केट में चला जाए और ऊपर की चीज़ों को ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे, जिससे चीज़ें थोड़े से लंबे टाइम तक चलती हैं और एक ही जगह पर आप इस तरह से अपनी सारी फूड प्रिपरेशन करके भी स्टोर कर सकते हो। और जो सेकंड ऑर्गेनाइज़र्स मैंने बाय किए हैं उनका लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एक तरह से एक्रेलिक ऑर्गेनाइज़र हैं, ये प्लास्टिक नहीं बोल सकते हैं इनको। ये फूड ग्रेड है और BPA फ्री है, तो आप इसमें खाना आराम से रख सकते हैं। कोई लिक्विड चीज़ भी डाल के आप इसके अंदर रख सकते हैं, बस गर्म चीज़ को डालना अवॉइड करें। यहाँ पर ये देखिए, इसकी लिड में एक तरह की वायर्स दी गई है जिसकी वजह से ये एयर टाइट हो जाता है, तो कोई भी लीकेज वगैरह का चांस नहीं होता है, या कोई भी स्मेल वगैरह खाने की बाहर फ्रिज में बाकी चीज़ों में मिक्स नहीं होती है। इसके अंदर आप अलग अलग वैरायटी का फूड स्टोर करके रख सकते हो, जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, या तो फिर बचा हुआ सब्ज़ी या आटा है वो भी इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये फूड ग्रेड सेफ है। और ये वाली बास्केट मैं पिछले काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ 3 अलग तरह की बास्केट और आती हैं जो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो, और चाहे तो आप इसको सिंगुलर पीस में भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से जब हम फ्रूट वेजिटेबल रखते हैं तो लंबे टाइम तक वो फ्रेश बने रहते हैं और फ्रिज में एक अच्छा सा आपका ऑर्गेनाइजेशन का लुक भी आता है। मेरे सीड्स के जो प्लास्टिक के जार थे वो भी अब खाली हो चुके हैं। पूरा 1 मंथ हो चुका है मुझे इनको यूज़ करते हुए, तो इनको भी मैंने किचन से निकाल दिया है।
क्योंकि ये फूड ग्रेड सेफ़ नहीं है, तो इसलिए मैं मेरी मेड को देने वाली हूँ। वो शायद इनको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेगी। कोई भी छोटी-छोटी चीज़ें हम रख सकते हैं इसके अंदर, खाना वगैरह अगर हम ना रखना चाहें तो। और ये वाला ऑर्गेनाइज़र हमेशा से मेरा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा स्पेस सेविंग आइडिया है ये। आप इसको अलग-अलग तरह की चीज़ों के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। बच्चों के स्टडी टेबल के पास भी इसको रखा जा सकता है, और जब ज़रूरत ना हो तो इसके सारे के सारे पार्ट्स को आप अलग करके स्टोर कर सकते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं लेता है। तो यहाँ पर मुझे इसमें बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह रखने थे जो मैंने जूस के लिए लिए हैं, या जो बाकी भी फ्रूट्स हैं। तो जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसको वापस से असेंबल करके यूज़ कर लेती हूँ। इसका साइज़ और इसकी मोबिलिटी इतनी परफेक्ट है, नीचे की तरफ व्हील्स भी दिए गए हैं, तो आप इसको आसानी से इधर उधर मूव भी कर सकते हो। तो जब ज़रूरत होती है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ, और बहुत थोड़ी सी जगह में ये आ जाता है। तो ये देखिए, यहाँ पर मेरे इस रैक के पास में थोड़ी सी जगह है जहाँ पर ये इजीली आ जाएगा। इसके साथ मैंने ये 4 टायर वाला रैक लिया था, जो 2 इसके अलग से पोर्शन है वो मैं कहीं और यूज़ करती हूँ घर में। आप इसको वार्डरोब वगैरह में रख सकते हैं, या इवन किचन में सिंक के नीचे भी आप अपने एसेसरीज़ वगैरह स्टोर करने के लिए इसको रख सकते हैं, जो भी आपकी क्लीनिंग सप्लाईज होती हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी सी किचन की प्रिपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पर। बहुत टाइम से मेरा चाय का मसाला भी ख़त्म हुआ था, तो मैं वही बना रही थी। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं मैं किस तरह से बनाती हूं। ये वाला जो मसाला है मैं हर बार बताती हूं, जब भी आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है या इम्यूनिटी वीक है तो उस चीज़ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। थोड़े से बच्चों को आप इसको दूध में मिला के भी दे सकते हैं, या चाहें तो थोड़ा बहुत सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने सौंफ, इलायची, हरी वाली इलायची, काली मिर्च, थोड़ी सी मुलेठी, थोड़ी सी दालचीनी और बड़ी इलायची, ये सब चीज़ें डाली हैं, और लौंग डाली है। इनको ड्राई रोस्ट कर लेंगे हम 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल धीमी आंच पर, और फिर इसको फैला कर रख देंगे, क्योंकि जब इसको पीसना है तो इसका ठंडा होना ज़रूरी है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट अब ठंडी हो चुकी है, और आप इसको किसी भी ग्राइंडर वगैरह में डाल के इजीली पीस सकते हैं। ये वाला मसाला मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मोस्टली मैं इसको कभी कभी सब्जियों में भी यूज़ कर लेती हूँ। वरना आप शाही पनीर बनाते हैं तो यही सब मसाले हम उनके अंदर डालते हैं। आप चाहें तो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा सा एक आधी चम्मच, आप छोटी चम्मच इसको डाल लें, और आपके शाही पनीर में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और चाय के लिए तो मैं इसको यूज़ करती ही हूँ। अगर हम सोचे किसी एक दिन लगा के पूरी किचन को ऑर्गेनाइज करें तो वो दिन कभी आता ही नहीं है, और हमारा काम टलता जाता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ किसी तरह से छोटे छोटे जो काम है वो सब करते रहूँ, ताकि मेरी किचन भी ऑर्गेनाइज और वेल प्रिपेयर्ड बनी रहे। घर छोटा हो या बड़ा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितना भी हिस्सा आपके पास है उसको अच्छी तरह से क्लीन और ऑर्गेनाइज करके रखना, ये कोई एक दिन की काम नहीं होता है। ये आपको डेली थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते रहना पड़ता है। दिन में जब भी आपके पास टाइम हो, दिन का 1 से 2 घंटा आप इन सब चीज़ों को दे सकते हैं। थोड़ी सी क्लीनिंग कर लीजिए, थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन कर लीजिए, चीज़ों को अपनी जगह पर रख दीजिए। और जब आपको ये सब करते देखते हैं ना, तो आपके घर के बाकी मेंबर्स की भी हैबिट बनती है उसी तरह से पूरे घर को मैनेज रखने की। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ बच्चों के ड्रॉर ऑर्गेनाइज। ऐसा नहीं है कि बच्चे खुद से नहीं करते हैं, वो खुद से भी करते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें वो वापस से ड्रॉर्स में ही रख देते हैं जो कि यूज़लेस होती हैं। जब तक मैं खुद से ना देख लूँ कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हैं तो मुझे तसल्ली नहीं होती है। हालांकि मैं उनसे पूछ के ही सारी चीज़ें निकालती हूँ। जो मेरा छोटे वाला बेटा है वो तो बहुत सारी तरह की छोटी छोटी चिट्स, छोटे छोटे आर्ट वर्क अपने साथ संभाल के रखता है। और ये देखिए, जहाँ से उसको एक्सपायर्ड कार्ड मिलते हैं ये सब कार्ड्स भी इकट्ठा करके रखता है। अलग अलग तरह की चीज़ें इकट्ठा करने का उसको शौक़ है। तो मुझे एक बार देख के डिसाइड करना होता है कि क्या चीज़ मैं रखूँ और क्या चीज़ मैं फेंक दूँ।
और इस तरह के काम करने में ना कोई ज़्यादा थकावट नहीं होती। आराम से आप चेयर पर बैठकर या कहीं पर भी बैठकर हल्की फुल्की क्लीनिंग कर लें, थोड़ा सा चीज़ों को सॉर्ट आउट कर दें, डी क्लटर कर लें, तो आपका घर ना ऑटोमेटिकली स्पेशियस बना रहता है और ज़्यादा नया स्पेस आपके लिए क्रिएट होता ही रहता है। तो आपको स्पेस की कमी कभी भी फील नहीं होती है। और आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सिया क्या पढ़ाई कर रही है, क्या उसके आगे के प्लान है, तो वो मैं फिर कभी आराम से बैठकर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। कहाँ से हमने उसकी कोचिंग करवाई है और क्या हमारे फ्यूचर प्लान है और किस तरह से वो उसकी सब तैयारी चल रही है। इवन उसने मेंस का एग्ज़ाम भी दिया है। लेट्स सी रिज़ल्ट आता है तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप घर में रखी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का सही तरीका ढूंढ लेना तो बिल्कुल भी मैस आपके घर में दिखाई नहीं देगा। तो हम सबके पास इस तरह की वायर्स, केबल्स वगैरह, हेडफोन की या छोटी छोटी चार्जर की वायर्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट करती हैं और आपस में उलझ भी जाती हैं। तो उनके लिए आज स्पेशली मैंने ये देखिए कॉर्ड ऑर्गेनाइज़र बाय किया है। छोटी छोटी क्लिप्स हैं और बहुत ज़्यादा कम रेट में ये आपको मिल जाती हैं और इसके अंदर आई थिंक 25 से 30 पीस आपको मिल जाते हैं। तो साल 2 साल का आपका काम सॉर्ट आउट हो जाता है। सारी ही वायर्स को आप इसके अंदर इस तरह से बेल्ट की तरह प्रेस करके रख सकते हैं। अलग अलग इसमें होल दिए गए हैं तो जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको टाई करके रख सकते हैं। ज़्यादा हैवी है तो उसके लिए और जो ज़्यादा छोटी हैं तो उसके लिए भी आप इजीली सेट कर सकते हैं। तो ये देखिए सारी ही वायर्स को मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सब सेपरेट रहेंगी। आप चाहें तो कलर कोड भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अलग अलग तरह की आपको स्ट्रिप मिल जाती हैं। आप इनको फिर किसी भी DIY ऑर्गेनाइज़र में या इस तरह के प्लास्टिक ऑर्गेनाइज़र में सेपरेट करके स्टोर करके रख सकते हैं। आपस में बिल्कुल भी उलझेंगी नहीं। जब भी आपको चाहिए होगी आराम से सारी चीज़ सामने ही मिल जाएंगी। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मेरे घर में मैस नहीं होता है। मेरा घर भी बहुत ज़्यादा हद तक मैसी हो जाता है क्योंकि दिन भर मैं कोई ना कोई शूटिंग, एडिटिंग, घर का काम, खाना पीना सब कुछ करती रहती हूँ। फुल डे मेरा बिजी रहता है। तो ऐसा नहीं है हर दिन ही मैं घर को पूरा नीट एंड क्लीन रखती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ किसी भी दिन घर का एक सेक्शन ले लूँ, उसको परफेक्टली आराम से क्लीन कर दूँ, ऑर्गेनाइज कर दूँ। तो आज मैंने सोचा ये जो मेरा बालकनी का एरिया है, सिटिंग एरिया, जहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम दिन का बैठते हैं, मैं भी, बच्चे भी, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी धूप आती है, कोई भी काम करने में मन भी लगता है, रोशनी है, पूरा हवा भी लगती है, तो काफ़ी अच्छा एरिया है ये। इसको मैं सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। कोई भी मेरा इस तरह का काम है सिलाई मशीन का, वो भी मैं मोस्टली यहीं पर बैठ कर करती हूँ। अच्छा, मेरा एक रूटीन है। मैं हर एक जगह का एक टाइम डिसाइड करके रखती हूँ। तकरीबन महीने में या 15 दिन में जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस स्पेस की, उसके अकॉर्डिंग मैं उसको एक हल्का सा क्लीन अप दे दूँ। अब क्योंकि यहाँ पर ये आर्टिफिशियल ग्रास लगी है तो इसको बार बार वॉश नहीं कर सकती हूँ मैं, तो कभी कभी मैं इसको वैक्यूम क्लीनर की मदद से भी क्लीन कर देती हूँ। और आप में से बहुत से लोग पूछते हैं मुझसे ये जो वाइट कलर के पॉट में प्लांट है क्या ये नकली है? नहीं, ये असली ही प्लांट है और मैंने बहुत छोटा सा लिया था और बढ़ बढ़ के ये बहुत बड़ा होता जा रहा है और अलग अलग ब्रांचेस इसमें से निकलती जा रही हैं। तो मुझे तो प्लांट्स का बहुत शौक है। आप भी अगर अपने आसपास जितने भी आप मैनेज कर सकते हैं छोटे छोटे प्लांट्स रखेंगे ना, तो देखिए वाइब कितनी अच्छी लगती है। आपको और किसी ज़्यादा डेकोरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर।
अच्छा, एक ये मेरी छोटी सी टिप है, जब भी आप किसी प्लेस को ऑर्गेनाइज़ करें ना, थोड़ा सा डीप क्लीन करें तो थोड़ी सी उसकी सेटिंग ज़रूर चेंज कर दें। जब आपको एक तरह से नई सेटिंग या नया अरेंजमेंट घर में दिखेगा ना, तो इवन आपको भी, इवन सब घर वालों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर डिसाइड कर रही थी कि इसको, रैक को मैं कहाँ पर रखूँ, कहाँ इसकी लोकेशन अच्छी लग रही है, देखने में सुंदर लग रहा है या काम आ रहा है अच्छे से। तो मैंने 2-3 जगह इसको बदल के देखा है, जहाँ पर मुझे फिर फाइनली सूटेबल लगा। मैंने तो ये वाला लुक इसका फाइनल किया है। तो ये देखिए, इसी बहाने हमारे इस एरिया की क्लीनिंग भी हो गई, थोड़ा सा लुक भी चेंज हो गया और बहुत ही अच्छा लग रहा था फिर यहाँ पर बैठकर। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर मिले होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।